आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। साल 2025 की पहली काबीना किसानों के लिए वक्फ पीएम फसल बीमा स्कीम की मुख्तस रकम बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए की गई। इख्तरा और टेक्नोलॉजी के लिए 800 करोड़ रुपए के अलहदा फंड की भी तश्कील। बीजेपी ने कहा, आम आदमी पार्टी गिरगिट की तरह बदलती है रंग। नए साल पर दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को लिखा खत। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 अहद पूरा करने की अपील। मुल्क भर में नए साल का जश्न, सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंदों का जमे गफीर। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने साल नौ की आमद पर दी मुबारकबाद। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के पहले मरहले का आज से मुल्क भर में आगाज। तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन को एक ही प्लेटफॉर्म पर हजारों रिसर्च और मज़ामीन मिल सकेंगे। नए साल की आमद पर शुमाली हिंद सर्द तरीन लहर की जद में। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में पारा मजीद गिरने की पेशनगोई। और खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत काबीना की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए हैं। काबीना के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि पीएम फसल बीमा योजना की मुख्तस रकम को बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इख्तरात और टेक्नोलॉजी के लिए 800 करोड़ रुपए का अलहदा फंड तश्कील दिया गया है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रीमियम के लिहाज से ये मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का तकरीबन 57% फायदा ओबीसी, एससी, एसटी और छोटे किसानों को मिलता है। नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। प्रीमियम प्री डिफाइंड है, जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। टोटल लास्ट 8 इयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। और काबीना ने किसानों के मफाद में एक और बड़ा फैसला किया है। इसके तहत किसानों को डीएपी फर्टिलाइजर्स का 50 किलो का थैला सिर्फ 1,350 रुपए में मिलेगा। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले।
और बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने 10 साल पहले हुकूमत में आने से पहले 10 बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने इनमें से एक भी पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसी मुनफरिद पार्टी है जिसके तमाम सीनियर लीडर बदनवानी के इल्जाम में जेल जा चुके हैं। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जब आवाम का अक्सर पार्टियों के तय अदम एतमाद का माहौल है, बीजेपी वाहिद पार्टी है जो आम से किए गए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में बीजेपी के बिल्कुल बरक्स है। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। नए साल के मौके पर दिल्ली बीजेपी के साथ वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत भेजा है। पोस्ट में उन्होंने केजरीवाल पर जोर दिया है कि वो नए साल के लिए 5 अहद पूरा करने के लिए तैयार रहें। केजरीवाल अपने बच्चों पर कभी झूठी कस्में नहीं खाएंगे। अब आप झूठे वादे करके दिल्ली के खवातीन और बुजुर्ग मजहबी लोगों के जज्बात को मजरू करना बंद कर दें। दिल्ली में शराब को बढ़ावा देने पर आप दिल्ली के लोगों से मुआफ़ी मांगेंगे। आप जमुना की सफाई पर झूठी यकीन दहानी और सफाई के नाम पर की गई बदनवानी के लिए खुलेआम मुआफ़ी मांगेंगे, और मुल्क दुश्मन ताकतों से ना मिलने और सियासी फायदे के लिए चंदा लेने का अहद करें। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। दिल्ली के वजीर आला आतिशी की तरफ से एलजी के मुबैना हुक्म पर मजहबी ढांचों को मुनहदिम करने के अहकामात पर तशवीश का इजहार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि एलजी ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी हमेशा झूठ बोलती रही है। आज भी मैंने अपने खत में दरख्वास्त की है कि केजरीवाल झूठ ना बोलने का अहद लें। डीजीएस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है, और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। और बांग्लादेशी दरअंदाजों के मामले पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में अब भी बहुत से गैर कानूनी दरअंदाज हैं, वो अंडरग्राउंड है। मैं दिल्ली के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें।
दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। और बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने एक बार फिर से दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मंदिर के एक पुजारी ने केजरीवाल के इंतखाबी ऐलानात की हकीकत को बेनकाब किया है। बहुत सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें। आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और टू व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आगे, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसा लगता निकल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं। इतना स्मेल आ रहा, आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए। भैया आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना कर रखे थे, आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऐलानात की फहरिस्त जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इन ऐलानात पर मुसलसल सवाल उठा रही है। पुजारियों से मुतालिक केजरीवाल के ऐलान पर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है कि केजरीवाल को 11 साल तक पुजारियों के बारे में याद क्यों नहीं आई। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है। नई दिल्ली असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मौजूदा वज़ीर आला आतिशी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि वो सीएम आतिशी और आप एमपी संजय सिंह के खिलाफ फौजदारी और दीवानी हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए दें, मैं जमुना की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में आलूदगी के मसले के लिए 5 करोड़ रुपए अत्याग करूंगा। मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इनमें मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए, वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लिनिक में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उस। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद है आला तालीमी इदारों के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन को एक प्लेटफॉर्म पर हज़ारों तहक़ीक़ी मज़ामीन और जराइद फराहम करना। स्कीम का पहला मरहला 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तारीखी फैसले में मरकजी हुकूमत ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका मकसद इल्मी तहकीक को सबके लिए काबिल रसाई बनाना है। 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस स्कीम को अगले 3 सालों यानी 2025 से 2027 के दौरान नाफिज किया जाएगा। स्कीम का पहला मरहला 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसके तहत 6300 से जायद सरकारी तालीमी और तहकीकी और तरक्याती इदारों को 13000 से जायद जराइद दस्तयाब कराए जाएंगे। ये स्कीम 1.8 करोड़ से ज्यादा तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन को हजारों जराइद और आला मेयार के तहकीकी इशातों तक मुफ्त रसाई फराहम करेगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों के तलबा भी इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। इस स्कीम से मुल्क में बैन मौज़ूआती तहकीक को भी फरोग मिलेगा, जिससे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर्स और मुहक्किकीन मुस्तफीद होंगे। We are expanding this access to our state public universities and other universities who do not have any budget to subscribe to these journals.
So it is available to all the readers, particularly state public universities who earlier did not have funds, or affiliated colleges who did not have funds to subscribe to this. वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम में 30 मारूफ बैनुल-अक़वामी जर्नल पब्लिशर्स को शामिल किया गया है। इनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी, तिब, नज़्म नस्क, समाजी उलूम और ह्यूमैनिटीज के शोबों के पब्लिशर्स शामिल हैं। तलबा को हर पब्लिशर के जरिए शाये होने वाले रिसालों के मुकम्मल मजमूए तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम हिंदुस्तान के नौजवानों को मेयारी आला तालीम फराहम करने के लिए पिछली दहाई में उठाए गए इक़दामात को मजीद वुसअत देगी। ये स्कीम तहकीक और तरक्की को फरोग देने और मुल्क भर के सरकारी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तहकीकी इदारों में तहकीक और इख्तरा के कल्चर को फरोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इक़दाम की तकमील करेगी। ये स्कीम सरकारी इदारों के तलबा, असातिज़ा और मुहक्किकीन में ईज ऑफ डूइंग को फरोग देकर हिंदुस्तान को एक आलमी तहकीकी माहौलियाती निज़ाम के तौर पर कायम करेगी। निशान सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत ने रवा माली साल के दौरान काफ़ी एक्सपोर्ट की आलमी मार्केट में अपनी शनाख्त बनाई है। भारतीय कॉफ़ी ने पहली बार $1 बिलियन बरामदात से मुतालिक आदाद-ओ-शुमार अबूर किया है। माली साल 2024 में अप्रैल और नवंबर के दरमियान भारत की कॉफ़ी की बरामदात रिकॉर्ड $1,147 मिलियन तक बढ़ गईं, जो पिछले साल की इसी मदद में $804 मिलियन तक ही महदूद थीं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये तादाद माली साल 2011 की इसी मुद्दत के दौरान बरामदात से तकरीबन दुगना है। भारत की सबसे ज़्यादा बरामदात इस साल अप्रैल और नवंबर के दरमियान यूरोपीय यूनियन को थीं, जिनमें इटली, बेल्जियम और जर्मनी कॉफ़ी की कुल बरामदात का तकरीबन निसफ है। इसके अलावा दीगर अहम मकामात में रूस, मुत्तहदा अरब अमीरात और अमरीका वगैरह शामिल हैं, जो कुल बरामदात में तकरीबन 20% के हिस्सेदार हैं। अमेरिका के महकमा ज़राअत की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉफ़ी की दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर ब्राज़ील में रोबस्टा की पैदावार भी इब्तदाई तखमीनों से कम है। और रुख करते हैं अब संबल का। संबल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में पाए गए सदियों पुराने कुएं की खुदाई का काम जारी है। कहा जाता है कि चंदौसी में एक पुराना कुआं था। इंतजामिया की जानिब से यहाँ खुदाई की जा रही है। कुएं की खुदाई के दौरान दूसरी मंजिल मिली है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण कुमार सोनकर का कहना है कि कुएं की तीसरी मंजिल भी है। बल्दिया की टीम काम की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूर हाथ से खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि मशीन से खुदाई से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। यहाँ पर ओवर एज लोग हैं, उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे हैं और बहुत ही जबरदस्त मलबा भी है। और क्योंकि मलबा इसको मैनुअली कराना इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए अब बच करके धीरे से ही मतलब सतर्क होकर के डीएम सर ने जो कमेटी बनाई है, उन कमेटी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और देख रेख पे ही कराना उचित होगा। अन्यथा यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, जैसा कि गैस भी निकल रही है और चूंकि जर्जर भवन भी हो चुका है, तो कोई हादसा और एक्सीडेंट न हो जाए, इसके मद्देनजर जो हम लोग खुदाई करा रहे हैं। और सालिनों के पहले दिन अकीदतमंद दर्शन के लिए मुल्क के मशहूर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि पहले दिन दर्शन करने से अकीदतमंदों को साल भर भगवान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आज नए साल के पहले दिन सुबह सवेरे से ही अकीदतमंदों ने दर्शन के लिए जौक दर जौक मंदिरों में पहुंचना शुरू कर दिया है। साल के पहले दिन झारखंड के बाबा नगरी देवघर में बाबा मेदियानाथ धाम के दर्शन के लिए अकीदतमंदों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई। नए साल का आगाज़ यहाँ पर दर्शन और पूजा से करने की रिवायत रही है। यहाँ मकामी लोगों के साथ साथ अकीदतमंद और सयाहों की भीड़ भी देखी गई, जो मुख्तलिफ रियासतों से दर्शन करने आए थे। देवघर के डिप्टी कमिश्नर विशाल सागर ने कहा है कि इंतजामिया ने नए साल की तैयारी पहले से कर ली है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई के भी अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले एक सप्ताह से एसडीओ, मंदिर प्रभारी, मंदिर प्रबंधक और जो हमारे सहायक प्रभारी हैं, बाकी मजिस्ट्रेट्स हैं, वो रेगुलर राउंड लिए हैं। मेरे स्तर से भी डायरेक्शंस गए हैं। नगर निगम ने सफाई की अच्छी व्यवस्था करवा के रखी है। स्पायरल्स लगवाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ साथ में अच्छी संख्या में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, जिसमें महिला बल, महिला मजिस्ट्रेट्स भी हैं।
ऐसी हमारी अपेक्षा है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और सुगमता के साथ में श्रद्धालु बाबा का आज जल अभिषेक कर पाएंगे और नव वर्ष की अपनी अच्छी शुरुआत करेंगे। और मुल्क भर में लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल के इस्तकबाल के लिए मजहबी सियाहती मकामात का इंतखाब किया है। अयोध्या के राम मंदिर और दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए जमा हुए। नए साल के पहले दिन लोग माता रानी का आशीर्वाद लेने भी आ रहे हैं। हमारे साथी और मिलेश भट्ट ने मंदिर में आने वाले लोगों से बातचीत की। साल 2024 को हम लोगों ने अलविदा कह दिया है और आज 1 जनवरी से साल 2025 का आगाज हो गया है। हम इस समय झंडेवालन मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि झंडेवालन मंदिर में तमाम जो दिल्ली वासी हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पॉजिटिविटी के लिए आए हैं हम तो पूरी कि पूरा साल अच्छा रहे, सब अच्छे काम करें, बुरे काम छोड़ें, सारे जितने भी गलत काम किए हैं साल के पिछले वो सारे छोड़ के नए काम, अच्छे काम करें, भले काम करें, देश के लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नए साल की शुरुआत यही ली है कि अपने जीवन में संगति अच्छी रखेंगे और कॉन्फिडेंस लेकर के आना है और लोगों को जागरूक करना है। हर एक 1 जनवरी को हम दर्शन करने आते हैं, तो रेजोल्यूशन यही है कि दिन हमारा अच्छा निकले, पूरा साल अच्छा निकले। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो ये थे तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपने लिए भी और तमाम देश के लिए भी सुख, समृद्धि और वैभव की मंगल कामना करते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ में उर्विलेश भट्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नए साल पर महाकुंभ सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो मर्द हो, खवातीन या फिर बच्चे। महाकुंभ हर किसी की पहली पसंद बन गया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म लोग अपने स्टेटस पर महाकुंभ से मुतालिक वीडियोस शेयर कर रहे हैं। महाकुंभ से मुतालिक रील्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्म आम लोग हों या कोई ख़ास, हर फर्द मेले की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहा है और फिर इन वीडियोज़ की रील बनाकर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ शेयर कर रहा है। साल नौ के मौके पर शुमाली भारत में लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ेगा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक हिमालय के इलाके में आने वाले 2 से 3 दिन में हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। इसकी वजह से सर्दी बढ़ने के इम्कानात हैं। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। पारा गिरने से दिन के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी हुई है। हिमाचल प्रदेश में बलाई इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। 4 जनवरी से पहाड़ी रियासतों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से दरमियानी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 2 रोज़ तक सर्द लहर में इजाफे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान में सर्दी की लहर में इजाफे की पेशन गोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी सर्द लहर का इम्कान है। और अब आलमी खबरें। साल के पहले ही दिन इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा से 2 मिसाइल दागे गए हैं। इन दोनों में से एक को रोक दिया गया जबकि दूसरा खुले मैदान में गिरा। इसराइली फौज ने कहा है कि मगरबी न्यूगो में आधी रात के करीब अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए थे और वस्ती गजा की पट्टी से इसराइली इलाके में दाखिल होने वाले 2 मिसाइलों की निशानदही की गई थी। इसके साथ ही इसराइली फौज ने यह भी दावा किया है कि उसने हालिया दिनों में शुमाली गजा से दागे गए कई रॉकेटों को तबाह किया है। पेरिस के प्रोसिक्यूटर्स ने फ्रांस के कई बड़े शहरों की इंटरनेट साइट्स पर हैकर्स के हमलों के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने यह हमला यूक्रेन के लिए फ्रांसीसी हिमायत के खिलाफ एहतजाज में किया है। यह हमला नौ नाम नामी एक ग्रुप ने किया है जो पहले ही रूसी दिफा के लिए जाना जाता है। पेरिस के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मालूमात देते हुए कहा है कि इस हमले में कुल 23 मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें नीस के मेयर क्रिस्टियन एस्ट्रोसी का शहर भी शामिल है। ज्यादातर हमले शहर की वेबसाइट्स की मेजबानी करने वाले सर्वर्स पर हुए थे। खेल की खबरों में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच जुमेरात को नेल्सन में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम को 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल है, इसलिए कीवी टीम क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगी। ये टीम क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। पहली T20 मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे T20 में कीवी टीम ने मेहमान टीम को 45 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान अब तक 27 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने सिर्फ 10 मैच जीते हैं। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।